QGIS में किस तरीके से हम लेआउट बनाकर और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो मैप्स हैं, डेटा सेट्स है, उसको हम बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको QGIS में अपना एक लेआउट बनाना होगा। उसके अंदर जो हमारा टाइटल, लीजेंड, स्केल, कंटूर और कुछ अदर फॉन्ट्स जो हम रखते हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे, जो हमारा नाबार्ड का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है कि उसका फॉन्ट की साइज़ क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा या किस तरीके से रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो में हमने डेटा सेट की बात कर ली थी कि कौन सा ऑथेंटिक डेटा है जिसको यूज़ करना है। जब आपके पास डेटा सेट होगा तो उसके बाद हम क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट में आपको जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर न्यू प्रिंट लेआउट कर लेंगे। न्यू प्रिंट लेआउट में हम यहाँ पर उस मैप से संबंधित जो आपका नेम है तो वो आपको ऐड कर लेना है। और उसके बाद उसे ओके कर लेना है। ओके करके ही आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको एक ब्लैंक शीट दिखेगा। वो बेसिकली आपका पेज सेटअप है और उसको पेज प्रॉपर्टीज़ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो पेज प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको साइज़ मेंशन है। तो साइज़ आप अपने मैप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि A2 में रखना है, A3, A4 रखना है। तो जनरली हम A3 का चूज़ करते हैं, तो A3 में हम उसको ले लेंगे। तो ये पूरा उसका टाइटल है और पूरा सेटिंग्स है। यहाँ पर जो एड मैप्स है वहाँ से लगाकर एड मैप्स, एड पिक्चर, एड लेवल, एड लीजेंड, एड स्केल बार और एड नॉर्थ एरो, तो 1 2 3 4 5 ही टूल्स हमारे यूज़फुल है। हमें उनको ही यूज़ करना है और हम आसानी से हमारा मैप जनरेट कर लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पेज पे जो हमारा डेटा सेट है उसका हमें मैप बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर एड मैप का यूज़ करेंगे और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स ड्रॉ करने पर आपका जो फ्रंट पेज पे जो आपका डेटा सेट है तो वो एजिटिव डायरेक्शन में इसी तरफ आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पेज सेटअप हो गया, आपने जब ड्रॉ कर लिया है तो आपका बाउंड्री पूरा इस तरीके से आ गया। इसी में आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे आइटम प्रॉपर्टीज़ को, इसी में ग्रिड का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रिड को टिक करना है और प्लस आइकन को क्लिक करके ग्रिड 1 को सिलेक्शन करना है, मॉडिफाई ग्रिड कर लेना है। मॉडिफाई ग्रिड करने के बाद आपको अपीयरेंस में यहाँ पर ग्रिड टाइप सॉलिड, CRS, इंटरवल वगैरह जो दिया हुआ है, तो इसमें इंटरवल को हमें फिट सेगमेंट विथ कर लेना है एंड मिनिमम 50 और मैक्सिमम को भी हमें 50 रख लेना है। तो ये आपका पूरा जो मैप होगा वो ग्रिड स्टाइल में बनकर आ जाएगा। अब लाइन स्टाइल जो है इसका, हम चाहें तो इसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं और अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। इस तरीके से इसको ट्रांसपेरेंसी को हम कर लेंगे। उसके बाद जस्ट इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ, ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स में हम उसके चेक करेंगे और फ्रॉम फॉर्मेट में यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, जिसमें डिग्री, डेसिमल, डेसिमल विथ सरफेस अलग अलग। तो आपको जिस स्टाइल से उसको रखना है उसका चूज़ कर लेंगे। जो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो उसको हम हॉरिजेंटल है या फिर लैंडस्केप है, उसको हम क्या करेंगे, बाउंड्री डायरेक्शन अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों को। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है। फॉन्ट में जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स का जो फॉन्ट दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, तो हमें किलबेरी रखना है। स्टाइल जो आपका होगा वो बोल्ड हो जाएगा और साइज़ हमें 10 की जगह 12 कर लेना है, इस तरीके से। फिर आइटम प्रॉपर्टीज़ को फिर से बैक कर लेना है। यहाँ पर जो मैप का टाइल और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम थोड़ा सा और 1 mm लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा प्रेस करके 2 कर देंगे, थोड़ा सा वो उससे दूर हो जाएगा। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि यहीं पर फ्रेम का ऑप्शन है, जो मैप के चारों तरफ हम एक बॉर्डर भी डाल सकते हैं और उसकी साइज़ को भी, थिकनेस को जो है हम 60 70 80 जितना हम रख सकते हैं उसका रख लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक बाउंड्री के साथ ग्रिड और कोऑर्डिनेट भी बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है इम्पोर्टेंट पार्ट वो होता है आपका लोगो, पिक्चर्स। जो उसके लिए यहाँ पर आप आइकन पे आप देख सकते, जैसे कर्सर ले जाएंगे हम तो ऐड पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा। ऐड पिक्चर्स को हम क्लिक करेंगे
और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो आपका पिक्चर है बेसिकली जेपीजी इमेज में होता है, तो वो हमने सीखा है ट्रेनिंग के दौरान कि रास्टर इमेज है, तो रास्टर टूल का यूज़ होगा वहाँ पर। और रास्टर पर क्लिक करके आप जहाँ पर आपका ऑफिशियली लोगो है जो जो यूज़ करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है और ओपन करेंगे तो वो वहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑफिशियली लोगो हो गया, और जिसके लिए हम बना रहे हैं उनका भी लोगो इसी तरीके से सेम पिक्चर को ऐड पिक्चर करना है, ड्रॉ बॉक्स कर लेना है और ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ कर कर लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से उसको लोगों को फिट कर लेना है। लोगों के बाद इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो एड नॉर्थ एरो को हम सिलेक्शन करेंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एरोज और एसवीजी जो आपका ग्रुप है उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको एरोज दिखेंगे। उसमें एरो में हम क्या करेंगे, एरोज को सिलेक्शन करने के बाद एरो हमेशा वही सेलेक्ट करना है जिसमें हमें डायरेक्शन दिखता हो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस तरफ है, उसी को ही चूज़ करना है। उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर फिल कलर है तो कलर को भी हम उसको अलग कलर से शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लोगो भी कंप्लीट हो जाएगा और डायरेक्शन भी हम लगा पाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एड स्केल बार है तो एड स्केल बार को इस तरफ डायरेक्शन में हमें रखना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है और ऑटोमेटिकली आपका स्केल सेटअप हो जाएगा। स्केल में हमें ये ध्यान रखना है कि स्केल जो यूनिट है आपको स्केल यूनिट किस में रखना है, जो डिफरेंट टाइप्स का फीट में रखना है, मिल्स में रखना है, किलोमीटर में रखना है। तो हम किलोमीटर में जिसमें रखना चाहे वो रख सकते हैं। और इसका जो स्केल का जो साइज़ है वो आपको डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट में जाकर स्केल आपको जैसे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 14 दिया हुआ है तो बोल्ड करके किलबरी बोल्ड एंड 14 टाइप कर लेंगे तो स्केल की साइज़ भी वहाँ पर थोड़ा थिकनेस उसका डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो लीजेंड का ऑप्शन है उसे सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पर उसे ड्रॉ कर लेना है। तो बेसिकली ये हमने सिंपल सा एक वाटरशेड बाउंड्री का मैप बनाया है। तो अदर जो हमारे पास स्टाइल्स है, अननेसेसरी जो डेटा है लीजेंड में, उसे हम यहाँ से अनचेक करके उसको रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ वाटरशेड बाउंड्री और सैटेलाइट इमेजरी के साथ हम बनाना चाह रहे हैं तो सैटेलाइट इमेजरी को रखना है। जो ऊपर टाइटल दिया हुआ है तो उसमें हमको टाइप कर लेना है लीजेंड और सेम जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फॉन्ट एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वहाँ पर लिखा हुआ है उसको जस्ट तो फॉन्ट में टाइटल जो हमारा है लीजेंड तो उसका लीजेंड को भी हम किलबरी बोल्ड एंड 18 कर सकते हैं। तो इसमें ग्रुप हेडिंग, सब ग्रुप हेडिंग और आइटम लेवल्स अलग अलग दिया हुआ है तो सबका सिंगल सिंगल हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब ग्रुप फॉन्ट को भी हम ये सेम साइज को बढ़ा लेंगे। लीजेंड में अगर आपको बैकग्राउंड नहीं रखना है तो बैकग्राउंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से हम बैकग्राउंड को अनचेक करेंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा। अदरवाइज अगर रखना चाहते हैं तो उस पर टिक रखेंगे तो बैकग्राउंड हमें यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल फ्रेम में हम हमारा जो मैप्स का लेआउट है बना सकते हैं। और ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, ये T4 टाइटल जो आपका दिया हुआ है एड लेबल्स उसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। उसमें हमें उसका नेम ऐड कर लेना है कि क्या जो मैप आपने बनाया है वो उसका नेम क्या रहेगा, कौन सा ब्लॉक से है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट कौन सा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जस्ट सिंगावल वाटरशेड एंड
ब्लॉक आपका हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लेंगे। कीकरी और स्टेट राजस्थान। तो जो भी हम इसमें मेंशन करना चाह रहे हैं टाइटल के साथ उसका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ताकि रीडेबल मैप हो जाए कि कोई भी हमारा उस मैप को उठा के अगर देखे तो उसको आइडिया लग जाए कि किस लोकेशन का मैप है और किस टाइप का वो है। यहाँ पर ये करने के बाद जस्ट उसका फॉन्ट का हमको ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस में। उसमें हमको क्या करना है, बेसिकली जो फॉन्ट हमारा होता है हम उसे तहुमा में रखते हैं, तो टी टाइप करेंगे, तहुमा आपको मिल जाएगा। उसको भी बोल्ड कर लेना है और उसकी साइज़ को 28 हमें रख लेना है। अगर सिंगल फ्रेम में ही रखना है उसको तो उसकी साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ये करने के बाद जस्ट यहाँ पर नीचे हॉरिजेंटल एलिमेंट्स जो है आप उसमें उसको सेंटर कर सकते हैं। टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है या फिर मिडिल में रखना है, तो अलग अलग उसके ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कर लेंगे। फॉन्ट का अगर आपको जो हमने अभी ब्लैक कलर दिया है, अगर आपको डिफरेंट कलर से अब कुछ शो करना है तो यहीं पर साइज़ के नीचे कलर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो उसको आप वाइट, ग्रीन, रेड जिसमें भी आपको रखना है रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगी, पूरा एक मैप्स आपको दिख जाएगा, बन जाएगा। और बनने के बाद इसको हमें किसी और को शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है या प्रिंट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लेआउट टूल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट एज इमेज लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट, और उसी के नीचे आप देखेंगे एक्सपोर्ट एज PDF। तो हम इमेज का यूज़ करेंगे कि इमेज फॉर्मेट में हमें ऐड करना है। और यहाँ पर सिंगापुर वाटरशेड के नाम से हमने बनाया था, तो उसको JPG में यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिख जाएगा कि कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो जस्ट इसको हम सेव कर लेते हैं JPG में ही। तो ये हमारा जो मैप था वो बेसिकली यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्ट लेयर सक्सेसफुली, और जहाँ पर हमने सेव किया उसका लोकेशन भी शो हो रहा है। तो एक बार हम उसको जूम करके देख लेते हैं कि किस तरीके से वो आपको तो ये आपका फाइनल जो आउटपुट रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा। आपने A3 साइज़ पे बनाया था, तो इसमें और कुछ आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो वो एक टाइटल में उसमें डाल सकते हैं कि आपका किस साइज़ पे था, स्केल उसका क्या था, और ऑथेंटिक सोर्स अगर कोई दूसरा मैप बना रहे हो तो उसमें सोर्स भी डाल सकते हो कि संबंधित जो मैप था वो डेटा सोर्स हमारा ये था। तो सिंपल इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं।